Good morning, dear friends. My name is Udit Trivedi, and I would be teaching you the subject business finance. तो हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग हमारा लेवल अप करते जाएंगे। पहला जो फाइनेंस के लिए जो फंडामेंटल टॉपिक है उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आइए समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। देखिए, मनी की टाइम वैल्यू दैट मीन्स कि सम ऑफ मनी टुडे is worth more than same amount of money in future। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। देखिए, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन वन कि मैं आपको 1 लाख रुपए आज दूंगा, टुडे। दे नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग 1 लाख रुपए आज दूंगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, मैं आपको जो दे रहा हूं वो है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा 2 साल बाद, आफ्टर 2 years। आप इनमें से क्या ऑप्शन चूज करेंगे? अब मुझे पता है ज्यादातर लोग आप में से चूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, पर हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके अंदर जाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या सोचते हैं इसके पीछे। तो कुछ लोग आप में से सोचेंगे कि सर, आप हमको ऑप्शन दे रहे हैं 1 लाख आज ले लो या 1 लाख 2 साल बाद ले लो। अब बोलते हैं कि सर मैं तो आज लूंगा, क्योंकि क्या पता 2 साल बाद आप दे ना दें, पॉसिबिलिटी, रिस्क फैक्टर है। तो आप बोलते हैं कि सर मुझे तो भरोसा नहीं कि 2 साल बाद आप देंगे, तो मैं तो आज ले लूंगा। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। दूसरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि सर आप कहते हैं कि सर मुझे तो लगता है कि आप 1 लाख रुपए आज दे दीजिए, मैं उसको क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप कहते हैं सर मैं 1 लाख आपसे आज ले लेता हूं, मैं उसको एफडी में डाल देता हूं, एफडी मुझे 8% पर एनम के हिसाब से रेट दे देगी, इंटरेस्ट दे देगी। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर इसको सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं तो आफ्टर 2 years मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? 1 साल का 8%, 8,000, तो 2 साल बाद 1,16,000। आप कह रहे हैं कि सर आप बोल रहे 2 साल बाद मैं 1 लाख रुपए दूंगा, पर मुझे तो 2 साल बाद 1,16,000 मिल रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सर मैं 1 लाख आज लूंगा। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप कहते हैं सर मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे तो ये पैसा खर्च करना है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है परचेजिंग पावर का, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे कि आप 1 लाख रुपए में आज जो सामान खरीद पाएंगे, जितना क्वांटिटी या जितना मल्टीपल जो गुड्स हैं वो खरीद पाएंगे, पॉसिबिलिटी है। और ज्यादातर चांसेस तो वही है कि 1 साल 2 साल बाद जब आप 1 लाख रुपए खर्च करने जाएंगे तो आपको कम सामान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो मनी है उसकी परचेसिंग पावर क्या होती है, गिरती जाती है, ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस है मार्केट में वो बढ़ते जाते हैं, तो आपकी जो मनी है, आपका जो पैसा है उसकी परचेसिंग पावर कम होती जाती है। तो आप कहते हैं कि सर मैं 1 लाख आज खर्च करूंगा तो मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ले पाऊंगा, और 1 लाख अगर मैं 2 साल बाद खर्च करूंगा तो मैं कम गुड्स एंड सर्विसेज ले पाऊंगा। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन सर मुझे तो आप 1 लाख अभी ही दे दीजिए। ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू कि सर देखिए, मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए 2 साल बाद। मैंने कहा ठीक है। आप कहते हैं कि सर मुझे आप पे भरोसा है, आप 1 साल बाद भी 1 लाख 2 साल बाद भी आप 1 लाख रुपए मुझे दे देंगे, तो मुझे कोई रिस्क फैक्टर तो यहां नहीं लगता है। दूसरा कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, तो मुझे लगता है कि सर मैं अगर पैसे इन्वेस्ट करूंगा या बॉन्ड्स में या इक्विटी जो भी, तो मुझे लगता है कि सर मैं पैसा गवा दूंगा, मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास दिखाई नहीं देती है। और आप कहते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन में भी कुछ ज्यादा परिवर्तन आएगा, और अभी अगर मैं पैसा ले लूंगा तो पैसा मैं खर्च कर दूंगा। तो मेरा जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, जब मुझे लिक्विडिटी चाहिए, वो कब है? 2 साल बाद। आपको रिस्क फैक्टर भी नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप कहते हैं कि सर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती। और
जो पहला कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम देख रहे हैं वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, वही आपको काम आएंगे। तो आप जब अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं आपको इजीली आप उसको रिटेन कर पाएंगे, आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सिर्फ किस पे, प्रिंसिपल पे, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। पी क्या है आपका, प्रिंसिपल है। आर क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी क्या है आपका, टाइम पीरियड। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए एट द रेट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। तो पहले साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आप कहते हैं कि सर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1, पहले साल में 1 नहीं भी करेंगे तो पहले साल में मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना मिलेगा सर? आप बोलते हैं सर 10,000 रुपए। दूसरे साल में बोलते सर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल्स टू ₹10,000। तो आपको 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 20,000 रुपए। सिंपल। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया? सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपका? 1 लाख रुपए। फॉर्मूले में हम पुट करके देखे तो प्रिंसिपल हमारा था 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, दैट कम्स टू योर 20,000 रुपीज। ठीक है, लॉजिक इज कि आपसे प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा 2 साल तक। पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%। अच्छा, मैं आपको कहता हूं कि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 2.5 साल के लिए, 2.5 years। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप कहते हैं कि सर 2 साल में 10-10% मिल जाएगा, आधा साल है तो आपको 10% की जगह पे कितना, 5%, मतलब प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट। मतलब अगर आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी प्रोपोर्शनली कैलकुलेट हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 × 2 4 + 1 5 बेसिक मैथ्स बाय 2। तो यहाँ पे 2 की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? 5/2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट इसको करेंगे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जनरली जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो इस्तेमाल होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मतलब आपको प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता है और अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। यह आपका आ जाएगा सम ऑफ मनी माइनस आप प्रिंसिपल, उसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम एग्जांपल से यहाँ पे P क्या है आपका? प्रिंसिपल है। R क्या है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। और N क्या है आपका? टाइम पीरियड। सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ₹1 लाख आपने इन्वेस्ट किए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो क्या फर्क दिखेगा आपको? देखिए, पहले साल में तो आपको 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। दूसरे साल में देखिए, पहले साल के बाद आपके पास कितने रुपए रहे? 1 लाख तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10,000 का आपको इंटरेस्ट मिला।
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट ईयर का जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो कैलकुलेट करोगे 1,10,000 पे, 1,00,000 प्रिंसिपल, 10,000 इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज ₹11,000। ठीक है, तो आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा? 21,000। ठीक है, फॉर्मूला में हम लोग वैसे ही करते हैं सीधा। प्रिंसिपल आपका कितना है? 1,00,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, 1 प्लस आर इज योर 10 by 100 to the power 2, so that is 1,00,000 multiplied by 1.1 to the power 2, this comes your 1,21,000। ये क्या है? आपको 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है? 1,00,000। तो आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 21,000। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही फर्क है आपका, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल प्लस अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल में अगर हम लोग देखें तो 1,21,000 पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट आया अगले साल वो भी ऐड हो जाएगा आपके प्रिंसिपल में, और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंकिंग सिस्टम और वो सब काम करते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ बातें और देखते हैं। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग बेसिकली 2 टाइप से होती है। पहली होती है आपकी डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, दूसरी होती है आपकी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, देखिए यहां पे कंपाउंडेड एनुअली है, इसलिए हमने एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। हो सकता है वो बोलते हैं कि आप हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है, दैट मीन्स आपकी कंपाउंडिंग एनुअली हो सकती है, आपकी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो सकती है, आपकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो सकती है, आपकी कंपाउंडिंग मंथली हो सकती है, एंड एटसेट्रा। मंथली 15 डेज में कंपाउंडिंग हो सकती है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। कुछ चेंजेस हम फॉर्मूले में करेंगे, कुछ चेंजेस हो जाएंगे आपके आर में और एन में। देखिए जब सेमी एनुअली आपका जो कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअली होती है, एनुअल में कोई चेंज, एनुअल में हम ये एग्जांपल देख चुके हैं। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में क्या होगा, जो आर है आर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, मतलब रेट आधी हो जाएगी। क्यों आधी हो जाएगी समझते हैं। देखिए मुझे 1 साल का 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आधे साल का सेमी एनुअल 6 महीने का कितना मिलेगा? 5%। अगले 6 महीने का प्रिंसिपल प्लस 5% इंटरेस्ट को मिला के उसके ऊपर 5%, इसलिए रेट क्या हो जाती है? आधी। वैसे ही वैसे क्वार्टरली में रेट 1/4 और मंथली में रेट 1/12, तो रेट में ही चेंज होगा। पर रेट तो मेरी आधी होगी, पर अगर मैं 2 साल की बात करूं, अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो गई तो मेरे नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएंगे? तो डबल हो जाएंगे। सेमी एनुअल कितने 6 महीने होते हैं? 4 बार कंपाउंडिंग होगी 2 साल में, 6 months, 6 months, 6 months एंड 6 months। सो माई n becomes n multiply by 2, here n multiply by 4, here n multiply by 12। तो ये एक सिंपल चेंज डिस्क्रीट कंपाउंडिंग में होता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस आर यहां पे चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि एक सम ऑफ मनी है, उसको डबल होने में कितना समय लगता है अंडर डिस्क्रीट कंपाउंडिंग। तो एक रूल ऑफ थंब है, देखिए ये आपको क्या बताता है, एस्टिमेट टाइम पीरियड जहां पे जो आपका सम ऑफ मनी है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो वो क्या है? 72। इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ 72। सो इट इज द एस्टिमेटेड टाइम जितने पीरियड में आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। अगला हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मोमेंट टू मोमेंट कंपाउंडिंग, हर मोमेंट कंपाउंडिंग हो रही है। तो मोमेंट टू मोमेंट कंपाउंडिंग में हम लोग यूज करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय ई इंटू आर टी। ई इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियली आपका
पैसा है वो क्या हो रहा है, कंपाउंड होते जा रहा है। आर आपका क्या आ जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या हो जाएगा आपका, टाइम पीरियड। पी इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, या आप कह दें कि कितना आपको पैसा मिलेगा आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में रूल ऑफ थंब आपका क्या है, 69, थंब रूल ऑफ 69। ये दिया था क्वेश्चन में, ये पूछा गया था कि डिस्क्रीट कंपाउंडिंग में 72 रूल ऑफ 72 एप्लीकेबल होता है, तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, रूल ऑफ 69। सो दिस इज योर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग देख चुके हैं, पहला कॉन्सेप्ट ओवर। देखिए थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता देता हूं, रूल 72 रूल 69 क्या होता है। देखिए 72 का मतलब क्या होता है, देखिए एक सिंपल चीज है, P इक्वल्स टू 72, इक्वल्स टू नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेट आर, मतलब 72 डिवाइड बाय आर, उतना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली उस पैसे को क्या होने में, डबल होने में। सेम इस केस में, और इस केस में P प्रोपोर्शनल टू अप्रोक्सीमेट टू 69 बाय आर। देखिए आपने देखा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग की जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, मतलब सेमी एनुअली में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है साल में, सेमी एनुअली में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, क्वार्टरली में 4 बार हो रही है, मंथली में 12 बार हो रही है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हर मोमेंट टू मोमेंट हो रही है। तो जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं कंपाउंडिंग की, वैसे वैसे हमारा टाइम पीरियड पैसा डबल होने का क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसमें 69 बाय आर करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट टाइम आ जाएगा किसका, पैसा डबल होने का, 2 टाइम्स। देखिए ये जो है ना वो है 2 टाइम्स के लिए, ठीक है, आप लिख लीजिए 2 टाइम्स के लिए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, वो है एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है, दिस इज अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोस, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोस, उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। तो सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोस को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। अभी एन्युटी क्या होता है, अपने म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड्स में आप लोग इन्वेस्ट करते होंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 1 साल के एंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे साल आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तीसरे साल आपने 5,000 इन्वेस्ट किए, चौथे साल, 5वें साल एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एन्युटी। अब एक इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज आप लोग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं या पेमेंट करते जा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं एन्युटी। अब ये 2 तरीके की होती है, एन्युटी रेगुलर डेफर्ड एन्युटी, एन्युटी एट द एंड, या हम इसको कहते हैं एन्युटी ड्यू या एन्युटी एट द बिगिनिंग। अगर आप पीरियड के एंड में, जैसे आपने साल खत्म होने के बाद 5,000 इन्वेस्ट किए, फिर 2 साल खत्म होने के बाद, फिर 3 साल खत्म होने के बाद, तो उसे हम कहते हैं डेफर्ड एन्युटी या एन्युटी रेगुलर एट द एंड ऑफ द पीरियड। और अगर आप शुरुआत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब साल खत्म होने के बिल्कुल पहले, ये 0th ईयर है, 0th ईयर खत्म हुआ, जैसे ही फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर यहां से फर्स्ट ईयर शुरू होता है, यहां फर्स्ट ईयर खत्म होता है, तो यहां से जैसे ही फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा है आपने 5,000 इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 0th पीरियड के एंड में आपने शुरू कर दिया। फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद सेकेंड ईयर शुरू होते ही आपने 5,000 इन्वेस्ट कर दिए। फिर थर्ड ईयर शुरू होने के पहले आपने 5,000 इन्वेस्ट कर दी, मतलब आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में इन्वेस्ट करते जा रहे हो, उसे हम कहते हैं एन्युटी एट द बिगिनिंग या फिर एन्युटी ड्यू। अब हम दोनों ही केसेस में हम लोग फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, तो पहले हम देखते हैं एन्युटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी एन्युटी रेगुलर की, मतलब आप जब 5,000 5,000 5,000 इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जांपल 15 साल बाद, उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप 15 साल बाद आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो आप 5,000 इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो वो 15 साल बाद वो वैल्यू कितना होगा। तो आपका हो जाएगा पी। यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, पी है पेमेंट्स पर ईयर, मतलब आप कितनी एन्युटी, कितना फिक्स्ड पेमेंट आप लोग करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। यहां पे जो आपका P है वो है पेमेंट्स पर पीरियड,
पीरियड लिख रहा हूं, पर ईयर नहीं लिख रहा। हो सकता है आप सेमी एनुअल पेमेंट कर रहे हो सकता है आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो। आर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप चेंज करते जाएंगे पीरियड के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के अंदर। और एन इज योर टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका डेरिवेशन मैं सेपरेटली चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू दोनों के लिए। इसमें इंक्लूड करने का पर्पस ये कि ये जो वीडियोस हैं वो आपके सोलली आपके रिवीजन पर्पस से हैं। आप उसको रिवीजन कर लो, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लो, साथ ही साथ जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी हम इस वीडियोस में कवर कर दें। ठीक है। तो इनके जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला कैसे आया, उसको हम लोग क्या करेंगे सेपरेटली किसी वीडियो में आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कि आप कह रहे हैं कि मुझे 10 साल बाद 30 लाख रुपए चाहिए मुझे या मिलने वाले हैं। वो 30 लाख रुपए की वैल्यू आज के टर्म्स में कितनी होगी? मैं पेमेंट करने वाला हूं 5,000 हर महीने, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आर। देखिए, फॉर्मूला देख के घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला काफी इजी है। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कारण मैं आपको बोलता हूं कि सर आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहां कराता हूं। देखिए, मैं कहता हूं आप 5,000 रुपए 5,000 रुपीज आप क्या कर रहे हैं, हर साल पर एनम, हर साल आप लोग सेव कर रहे हैं। आप उसे 10% पर एनम की रेट से आप लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। मतलब आपने पहले साल के एंड में 5,000 रुपए, सेकेंड साल के एंड में 5,000, थर्ड ईयर के एंड में 5,000, फोर्थ ईयर के एंड में 5,000 और फिफ्थ ईयर के एंड में 5,000। तो मैं कह रहा हूं आपको फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सीधा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.10 टू द पावर 5, पीरियड इज 5। ठीक है। माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.10। दिस इज कमिंग टू रफली 30,525.50। घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है। और आएंगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन 1 या 2 साल के लिए वो निकलवाएगा। और किसी किसी अटेम्प्ट में तो आपको कैलकुलेटर्स भी दिए जाते हैं, तो कैलकुलेटर से आप सीधा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक्स के लिए भी मैं एक वीडियो अलग से आपको शेयर कर दूंगा, स्पेसिफिकली फाइनेंस के बच्चों के लिए। पर वो वीडियोस मैं थोड़ा बाद में अपलोड करूंगा। रीजन बीइंग, जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे वहां पे बहुत ज्यादा इसका यूज आता है। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स, कैसे कैलकुलेटर आपको, जो स्क्रीन कैलकुलेटर है उसको कैसे आपको यूज करना चाहिए। ठीक है। तो इतना, ये आया आपका फ्यूचर वैल्यू। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप दोनों में से एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब कि भाई 5 साल के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वैल्यू आएगी 30,525.50 रुपीज। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमको ये यहां से ये वैल्यू निकालनी, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सीधा अभी पढ़ा हमने, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाने को कंपाउंडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 30,525.50 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 टू द पावर 5। दैट कम्स रफली अराउंड 18,000 समथिंग, रफली अराउंड 18,000 समथिंग के ये वैल्यू आएगी। निकाल लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। This value comes around 18,954, 19,000 के इक्विवेलेंट। ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं। हाउएवर इन दोनों के डेरिवेशन में सेपरेटली आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो डरने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। और एन्युटी ड्यू के लिए अगर हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो सेम फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1
होल डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर आप n करके निकाल लीजिए, आपको फॉर्मूला में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर वन फॉर्मूला। खैर सभी का डेरिवेशन मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो में, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में सारे के डेरिवेशन अपलोड कर दूंगा। इफ यू वांट टू सी, आप देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना एन्यूटी रेगुलर और एन्यूटी ड्यू। इसमें हम लोग पीरियड के एंड में एन्यूटी पे करते हैं, दैट इज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पेमेंट कर रहे हैं तो पीरियड के एंड में, यहाँ पे पीरियड के बिगिनिंग में। नेक्स्ट हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, परपेचुटी। तो हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं परपेचुटी। देखिए परपेचुटी, ये शब्द बना है परपेचुअल, फॉरएवर। ये एक तरीके की क्या है, एन्यूटी ही है। ये एक तरीके की क्या है, एन्यूटी। फिक्स्ड पेमेंट्स हो रहे हैं, पर ये क्या हो रहे हैं, इनफाइनाइट पीरियड के लिए। मतलब कि आप उसको इनफाइनाइट पीरियड के लिए करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर परपेचुटी। यहां पे आता है कांस्टेंट परपेचुटी। कांस्टेंट का मतलब है कि अगर आप 5,000 रुपए हर पीरियड के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं या हर पीरियड के पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 5,000 ही इन्वेस्ट करेंगे। ग्रोइंग परपेचुटी क्या होता है कि आप उस 5,000 को एक फिक्स्ड रेट से बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं इस साल तो 5,000 इन्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट ईयर से मैं उसको हर साल 10-10% बढ़ाता जाऊंगा। तो कांस्टेंट परपेचुटी में जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो होती है अपनी P डिवाइडेड बाय R। P is your payment, annuity payments per period. R is your rate of interest. ठीक है। ग्रोइंग परपेचुटी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू P डिवाइडेड बाय R माइनस G। P is your payment per period, R is your rate of interest and G आपका ग्रोथ। दैट मीन्स कि आप पहले साल तो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले साल आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं पर, और 5,000 10% पर एनम के हिसाब से, पर आप नेक्स्ट ईयर से क्या करेंगे कि हर साल ये अमाउंट को आप 5-5% से क्या करते हैं, बढ़ाते जाएंगे। तो उस केस में अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा आपका 5,000 डिवाइडेड बाय 0.10 R माइनस 0.05, दैट इज योर 5,000 डिवाइडेड बाय 0.05, so this is your rupees 1 lakh। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज सिंपल। आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, हर पीरियड के बाद 10% आपको रेट मिलेगा। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.10 तो कितना हो जाएगा 50,000। तो जो हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो किसके केस में होती है, ग्रोइंग परपेचुटी के केस में होती है, हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कारण भी है, आप हर साल ज्यादा अमाउंट आपका बढ़ाते जा रहे हो, तो जब आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो जब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे डिस्काउंटिंग करके, तो आपका भाई प्रेजेंट वैल्यू जाहिर सी बात है ज्यादा ही आने वाला है। ठीक है, सिंपल। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने मुख्यतः 5 कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, फटाफट हम उनको देख लेते हैं। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने सबसे पहले आपको टाइम वैल्यू का मतलब बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। फिर हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। फिर हमने देखा एन्यूटी क्या होता है। एन्यूटी में हमने आपको 2 प्रकार बताया, एन्यूटी रेगुलर आपको बताया और एन्यूटी ड्यू बताया। फिर आपने पढ़ा परपेचुटी, परपेचुटी में आपने 2 पढ़े, कांस्टेंट और ग्रोइंग। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके फाइनेंस के लिए एक बेस की तरह काम करेंगे। ये पहले पढ़ाने का मकसद ही ये था कि आपका बेस क्लियर और आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। अब जब आगे हम लोग लीवरेज पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस पढ़ेंगे, तो ये बार बार आपको यूज में आते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।